अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। आज है सैटरडे, शाम के 5:30 बज गए हैं। बस मैं इफ्तारी की तैयारी करने लगी थी और कुछ चीज़ें ख़त्म हो गई थी तो वो मैंने ग्रोसरी से ऑर्डर कर ली थी। वही लेने के लिए बस मैं बाहर आई थी तो इल्हाम भी मेरे पीछे आ गई। बाहर का मौसम माशाल्लाह इतना अच्छा हुआ है, एकदम बादल छाए हुए हैं, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। इशाल को तो मैंने रात में ही शावर दे दिया था। इल्हाम बस अभी उठी है तो इसको अभी शावर दिया है और ग्रोसरी से सामान आ गया है। अभी बस इफ्तारी बनाऊंगी मैं। 6:45 बज गए, इफ्तारी रेडी हो गई है और आज मैं थोड़ा लेट भी हो गई थी क्योंकि आज मैंने बहुत सारी चीज़ें बनाई थी। फ्रूट चाट बनाई थी, पानी पूरी बनाई थी और चना चाट बनाई थी। पानी पूरी जो थी मतलब ज़्यादा फूली नहीं तो पापड़ी चाट बन गई, तो मैंने उसी से जो पापड़ी बन गई थी उसकी पापड़ी चाट बना लिया और जो थोड़ी सी फूल गई थी पूरियाँ उसको पानी पूरी के लिए यूज़ कर लिया था। बाकी मैंने सबको प्लेट बना के अपने नेबर्स में दे दी थी, तो बस अभी थोड़ी सी अपने लिए रोक ली थी। इफ्तारी के टाइम रमीज़ और समीर दोनों आ गए थे। बस समीर ने रोज़ा खोल लिया था, अभी वो गया नमाज़ पढ़ने। नमाज़ पढ़ने के बाद आके फिर बाकी की चीज़ें खाता है। अभी मैं जा रही हूँ आंटी के साथ सतवा। 8 बज गए। हाँ, मिसेस स्पिनिंग ठीक। विशाल का पैर बहुत दर्द कर रहा है, उसे चलने भी नहीं हो रहा बेचारी से। कम आई लिफ्ट जो लंगड़ा लंगड़ा के चल रही है, इसको बहुत पेन हो रहा है। आंटी ने भी इसको वापस से बैंडेज किए, रात में मैंने की थी। दोपहर में आंटी ने वापस से दूसरा कोई ऑइंटमेंट लगा के इसको वापस से पट्टी बांधी। ओके, पुट योर लेग अप। तो बस हम आ गए हैं डेंटल क्लिनिक में, ये सतवा में ही है और आंटी को यहाँ से डेंटल ट्रीटमेंट लेना थी। उसके बाद आंटी को मैंने यहाँ पे छोड़ दिया था क्योंकि उनको टाइम लगेगा और मैं इल्हाम को लेके सतवा मार्केट चली गई थी क्योंकि मुझे वहाँ से टॉयलेट सीट लेना था घर के लिए, वो भी टूट गई थी और जो मेरे मोबाइल का बैक कवर था उसको भी रिप्लेस करना था, वो भी टूट गया था। तो सबसे पहले मैं गई हूँ मोबाइल रिपेयर की शॉप में। वहाँ पर मैंने अपना मोबाइल दिया और मोबाइल रिपेयर वाले ने बोला कि मतलब 1 से 1.5 घंटा लगेगा और ये मोबाइल आपका रेडी हो जाएगा। तो मैंने बोला ठीक है, जब तक के मैं अपने सारे काम ख़त्म कर लेती हूँ। उसके बाद मैं गई हूँ टॉयलेट सीट के लिए। पहले मैंने 3-4 दुकानों में ढूंढा मुझे, मतलब बिल्डिंग मटेरियल की शॉप पे, तो वहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव मिल रहा था। यही वाला जो पीस था ना 65-45 का मिल रहा था। फिर मैंने वहाँ से नहीं लिया। फिर मैं और आगे गई सतवा में, तो एक ईरानी शॉप थी, तो वहाँ से मुझे मिल गया 20 दिरहम में, लेकिन उनके पास सिर्फ लास्ट पीस था। तो मैंने बोला कि अगर से साइज़ छोटा बड़ा हुआ तो आप चेंज कर लोगे। तो बोला मेरे पास मतलब रिप्लेस तो नहीं कर सकता लेकिन आप इसका प्लास्टिक मत निकालना, तो मतलब मैं आपके पैसे वापस कर दूंगा। तो मैंने बोला ठीक है। तो जब मैं घर पे आई हूँ तो रमीज़ ने चेक किया तो इसका साइज़ तो मतलब छोटा हो गया। तो मैंने बोला ठीक है, इसको बस खोलना नहीं है, इसी तरह रख दिए, जब मैं जाऊँगी दोबारा तो इसको रिप्लेस कर लेंगे। फिर घर पे जब मैं आई हूँ तो दोनों बच्चे सोए हुए थे। घर पे आने के बाद मुझे इतनी ज़ोर की भूख लगी थी क्योंकि 8 बजे गए थे और 12 बजे आए और पूरा टाइम हम लोग सतवा में घूम रहे थे, कभी इस तरफ कभी उस तरफ। तो घर पे आके मैंने फ्रूट चाट खाई, उसके बाद मैंने कुरान पढ़ा। इल्हाम सो गई थी 1 बजे, फिर रमीज़ और इशाल उठ गए थे 1:45 बजे के करीब। फिर हमने सहरी वगैरह कर ली थी, उसके बाद नमाज़ पढ़ के हम लोग सब सो गए थे। 5 बज रहे हैं, माशाल्लाह बारिश हो रही है। कल भी थोड़ी सी हुई थी, अभी भी हो रही है, बारीक बारीक ड्रॉप्स गिरी है। आज वेदर फोरकास्ट में दिया था ना कि 24 को बारिश होगी। हाँ, बस अभी उठी, उसको तैयार किया है, बाल बनाना बाकी है। विशाल को रेडी कर दिया है। आज मैं खाली पानी पूरी फ्राई करूँगी और चने नहीं बनाऊँगी, साथ में नूडल्स बनाऊँगी और थोड़ी सी फ्रूट सैलड हो जाएगी। फ्रूट सैलड में सिर्फ यही 2 चीज़ें और बाकी कस्टर्ड बना लूँगी। आज दिल नहीं कर रहा कुछ बनाने का। विशाल ने नमाज़ पढ़ ली है, अभी बैठ के वो अपने गेम खेल रही है। इफ्तारी रेडी हो गई है, रमीज़ अभी तक नहीं आए। आज मैं सिर्फ पानी पूरी, फ्रूट्स और चना चाट बनाई है। ये चना चाट मतलब सिर्फ पानी पूरी के लिए, इसको स्टफ़ करने के लिए। और नूडल्स बनाए हैं और कस्टर्ड बनाया है। और ये वाली इफ्तारी दूसरे नेबर से आई है और ये वाली दूसरे नेबर से।
9:15 बज गए हैं। बस अभी हम निकल रहे हैं जिम के लिए और ईशा बोलती है आज मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि मुझे अपनी फ्रेंड के साथ खेलना है और वो आज बहुत दिनों के बाद आई है, तो मुझे ज़्यादा टाइम चाहिए। तो मैंने बोला ठीक है तुम उसके साथ खेलो, मैं आंटी को बोल देती हूँ कि तुम लोग को देखते रहे। बस इल्हाम को लेके हम लोग चले जाएंगे। चाय की दुकान पे इतनी रश लगी है यहाँ पे, जैसे पता नहीं फ्री में बांट रहा है। यहाँ पे तो डेली फायर वर्क हो रहा है, वाह। हाँ संडे है ना, वीकेंड पे रहेगा शायद डेली, हर वीक में रहेगा 3 दिन, शायद फ्राइडे सैटरडे संडे। ये है कंप्लीट देना में, ये वो अलसीफ में, अलसीफ तो नहीं है ये? बहुत दूर है, इतना नजर नहीं आ रहा सही। उधर पे दूसरा कलर है तो मोबाइल में ऑरेंज कलर नजर आ रहा है, ऐसे क्यों? मोबाइल में ऑरेंज है, उधर पे येलो है। ये पूरा पोर्ट एरिया है और यहाँ पे जितनी भी ये बोट्स और यॉच खड़ी होती हैं, ये मतलब जितने भी रिचेस्ट पर्सन होते हैं उनकी होती हैं। मतलब ये रेंटल के लिए नहीं है, ये उनकी प्राइवेट है। जैसे उनको कोई पार्टी करनी है, किसी की बर्थडे सेलिब्रेशन या कुछ भी हो तो यहाँ पे आके करते हैं। ये जो एरिया है यहाँ पे शाम को बहुत रौनक होती है और अभी तो माशाल्लाह मौसम भी इतना अच्छा है। समंदर के किनारे अगर आप खड़े हैं, ठंडी ठंडी हवा चलती है, बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे मतलब बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती रहती हैं। यहाँ पे बॉलिंग सेंटर भी है और बच्चों के लिए प्ले एरिया भी है। बहुत सारे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होती रहती है यहाँ पे। ज़्यादातर जिम भी इधर है और स्केटिंग होती है। जितनी भी स्पोर्ट एक्टिविटीज़ हैं वो सब इस एरिया में होती हैं। पहले बच्चों को लेके हम लोग यहाँ पे आते थे, पार्क में एक छोटा सा बच्चों का प्ले एरिया था, लेकिन अब वो ख़त्म हो गया। पहले था बस एक 1.5 साल पहले आते थे हम लोग। फायर वर्क देखने के बाद हम लोग जिम में गए, फिर मैंने अपना वर्कआउट कंप्लीट किया। उसके बाद मैंने कोच को बोला कि मुझे अपना BMI कैलकुलेट करना है, तो उन्होंने बोला ठीक है चलो मैं कर देता हूँ। तो यहाँ पे जो इनकी मशीन है इससे BMI कैलकुलेट होता है और इस मशीन के ऊपर आपने खड़े होना है। ये आपका पूरा वेट भी चेक करेगी और प्लस आपके बॉडी में कितना पानी है, मसल्स कितने हैं, सारा कुछ बताएगी। और प्लस आप अंडर वेट हो या ओवर वेट हो वो भी बताती है। तो इस मशीन के हिसाब से इनकी जो समरी थी उसके हिसाब से मेरा 8 किलो वेट ज़्यादा है, तो वो मुझे रिड्यूस करना है। तो कोच ने बोला बस तुम 60 पे ले आओ तो तुम्हारा ठीक हो जाएगा, तुम्हारी बॉडी मतलब शेप में आ जाएगी। तो बस हम दोनों का वर्कआउट हो गया था, अभी बस हम निकल रहे हैं घर के लिए। Daddy, you can do this. You can do this. Daddy, you can do this. हम लोग पहले जिम से घर पे आए, फिर विशाल को लिया और अभी हम जा रहे हैं सतवा, जहाँ से मैंने कल मोबाइल अपना रिपेयर कराया था। तो उसमें मतलब कुछ प्रॉब्लम आ रही है, जब भी कॉल करते हैं ना तो आवाज़ क्लियर नहीं आती है, पता नहीं कैसी कैसी आवाज़ आती है। तो मैंने उसको कॉल किया तो वो बोलता है कि आ जाओ मैं देख लेता हूँ। जब मैं वहाँ पे गई हूँ तो वो बोलता है कि मतलब अभी क्लोजिंग टाइम है और इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, मुझे अंदर से खोल के चेक करना पड़ेगा। तो मैंने बोला फिर बुलाया क्यों, हमारा टाइम ज़ाया किया तुमने, इतनी दूर से हम लोग आए। फिर रमीज़ भी मुझे ड्रॉप करके चले गए थे क्योंकि उनको दूसरा पिकअप था। तो बोलते कि बस तुम लोग यहाँ पे जब तक ये रिपेयर होएगा मैं वापस आ जाऊँगा 1 घंटे तक। लेकिन उसने बोला कि अभी कर नहीं सकता, अभी क्लोजिंग टाइम है क्योंकि 12 बज चुके थे। तो बस फिर हमने मोबाइल लिया और तो मैंने बोला ठीक है मैं कल फिर आऊँगी इफ्तार के बाद। तो बोला फिर जल्दी आना 10 बजे से पहले, तब मैं कर दूँगा। तो मैंने बोला ठीक है। और रमीज़ तो मतलब बहुत ज़्यादा गुस्से में थे कि मतलब उसने नए मोबाइल की सत्या कर दिया, अभी इतना यूज़ भी नहीं किया और इसने मतलब क्या पता पार्ट्स निकाल लिए, डुप्लीकेट पार्ट्स डाल दिए अंदर। तो रमीज़ को ये टेंशन थी। तो बोले कि अभी कल मैं जाऊँगा तुम्हारे साथ और मैं उससे मतलब लड़ूंगा अच्छा खासा कि इसको सही करके दे, नहीं तो पैसे दे वापस। तो बस रमीज़ को मैंने कॉल करके बता दिया था कि मतलब ये मसला है और अभी वो कल जाना पड़ेगा। तो वो बोलते ठीक है तुम लोग धीरे धीरे चलो, मैं उतनी देर में पहुंच जाता हूँ। फ़िलहाल उन्होंने रास्ते से हमें पिक कर लिया था, फिर हम घर आ गए। घर आके मैंने ये चिकन करी बनाई, पराठे तो रमीज़ ले आए थे, तो बस हमने सहरी करी।
सहरी करने के बाद मैंने कुरान पढ़ा, फिर नमाज पढ़ी। और जब तक कि मेरा कुरान और नमाज ख़त्म नहीं हुई, इल्हाम बस मेरे पास ही बैठे रही। कभी बोलती मुझे गोद में लिटाओ, कभी बोलती चने खिलाओ, कभी बोलती मेरे साथ खेलो। तो बस ये पूरे टाइम यही सब ड्रामे करते रही। बस मैं कुरान भी पढ़ते रही और उसके साथ भी लगी हुई थी। इल्हाम नहीं सो रही थी, ये भूत को नींद नहीं आ रही कहीं से। पूरे घर में इसने चने फैला के रखे हैं, यहाँ से लेके वहाँ तक पूरे घर में चने चने चने। अभी मैं इस घर को पूरा साफ किया था। तो अभी बज गए हैं 4 और मैं बना रही हूँ मैंगो शेक। इसमें है मिल्क, मैंगो और शुगर और मिल्क मेड। अब इसको हम ब्लेंड कर लेंगे। इशा ने कुरान पढ़ लिया है और इल्हाम अभी तक सो रही है। अभी तक इसकी नींद पूरी नहीं हुई। सुबह सोई है शायद से 6:30 के बाद ही। यहाँ पे मैं बना रही हूँ इमली की चटनी। इमली और गुड़ को मैंने बॉईल कर लिया है। अब इसमें से इसकी गुठलियाँ वगैरह मैं निकालूंगी। और इसमें है 2 चम्मच धनिया, 2 चम्मच जीरा, 2 चम्मच चिली फ्लेक्स। इसको मैं रोस्ट करके इसके साथ में ब्लेंड कर लूँगी। पीस लिया, लेकिन मैं इसको छान लूँगी ताकि इसमें से जो भी मोटा मोटा जो वो मसाला वो निकल जाए। और फिर से इसको पकाऊंगी ताकि थोड़ा गाढ़ा हो जाए। तो बस इसको मैंने अच्छी तरह से छान लिया है। इसमें जितना भी इमली का कचरा था वो मैंने निकाल लिया है। और इसको छानने के टाइम मैंने कम से कम इसमें 1 गिलास पानी ऐड किया है, क्योंकि पानी अगर ऐड नहीं करेंगे तो ये बराबर से नहीं छन पाएगा। तो अब बस इसको हम पका लेंगे ताकि ये सॉस थोड़ा गाढ़ा हो जाए। इसको हमने बस इतना ही पकाना है कि ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। और अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 चम्मच के करीब चाट मसाला और नमक आपके टेस्ट के हिसाब से। दूसरी तरफ मैंने आलू भी बॉईल करने के लिए रख दिए हैं, क्योंकि आज मैं जो चना चाट बनाऊंगी वो खट्टी मीठी बनाऊंगी। तो इमली का सॉस हमारा रेडी हो गया। हमें जितनी कंसिस्टेंसी चाहिए थी उतना हमने इसको पका लिया है। अभी हम फ्लेम को टर्न ऑफ कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। अभी मैंने इसको 2 स्टोरेज बॉक्स में रख दिया है। एक को मैं फ्रीज़ कर दूँगी और एक को मैं यूज़ कर लूँगी। तो चाट के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1 टमाटर, 1 प्याज, थोड़ा सा हरा धनिया। इसको मैंने बारीक बारीक काट लिया। अभी इसको चने में ऐड कर देंगे। थोड़ा सा दही था 2 टेबल स्पून के करीब, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और जो इमली की चटनी बनाई थी वो भी इसमें ऐड कर देंगे। थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। और जो पोटैटो थे वो भी बॉईल कर लिए। अब उसको छील लेंगे और उसको भी रफली चॉप करके इसमें मिक्स कर देंगे। सवा 6 बज गया था। बस इफ्तार का टाइम नज़दीक था और हमारे विला में आज कुछ लोग आए थे। उन्होंने ये फूड पार्सल और फ्रूट वगैरह पूरे विला में सारी फैमिलीज़ को दिए। तो इसके अंदर बिरयानी है, फ्रूट्स है, मिक्स फ्रूट है, मतलब एप्पल, बनाना, ग्रेप्स। तो बस यहाँ पे इफ्तारी का टाइम नज़दीक आ गया था। मैंने सबके लिए बोल बना दिए थे जिन जिन को देना था, तो सबको दे दिया था। बाकी अपने लिए इतना सा बचा लिया था। आज रमीज़ को भी बिरयानी मिल गई पार्सल में और हमें भी मिल गई। और ये सूप मैंने इशाल के लिए और इल्हाम के लिए रात में बनाया था, ये लोग ने बिरयानी। तो ये भी हो जाएगा। माशाल्लाह इतना सारा खाना हो जाता है डेली। नहीं, घर में कुछ भी नहीं बनाऊंगी ना तो भी माशाल्लाह इतना खाना आ जाता है रमज़ान की बरकत से। इफ्तारी करने के बाद रमीज़ ने बोला कि चाय बनाओ। जब मैंने चाय बना ली तो रमीज़ सो गए। इतना थक जाते हैं बेचारे, बस आते ही सो जाते हैं, क्योंकि इनकी नींद भी कंप्लीट नहीं हो रही रमज़ान की वजह से। पूरी रात जागते हैं और कभी अर्ली मॉर्निंग का ट्रिप होता है, कभी लेट नाइट का, तो इस चक्कर में उनकी नींद भी नहीं होती। तो जब भी उनको टाइम मिलता है तो बस हो जाते हैं। तो बस अभी मैं बैठ के कुरान पढ़ूंगी और ये लोग अपने मोबाइल और टैब में बिजी हैं दोनों। रमीज़ ने तो चाय पीनी थी। जब इल्हाम ने चाय देखी तो बोलती है मम्मा मुझे टी एंड ब्रेड खाना है। तो फिर मैंने उसको वापस से गर्म करके दी। जब इल्हाम को चाय गर्म करके दी तो रमीज़ भी उठ गए। फिर बोलते हैं मुझे भी चाय चाहिए। फिर उनके लिए वापस से चाय बनाई। तो बस ये लोग ने चाय पी और चाय पीने के बाद अभी हम लोग जा रहे हैं सतवा वापस से मोबाइल रिपेयर की शॉप पे, क्योंकि कल तो उसने किया नहीं था और आज भी हम लोग को इतना लेट ही हो गया। लेकिन वैसे भी वो 12 बजे तक की खुली है तो अभी भी टाइम है अच्छा खासा। तो बस हम गए वहाँ पे और उसने फिर भी 20 to 40 मिनट लगाए।
उसके बाद उसने सही करके दिया। तो उसको पूछा कि क्या प्रॉब्लम था, तो बोलता है कि इसके अंदर जो स्पीकर का वायर था वो मतलब सही से अटैच नहीं था, तो उसको बस मैंने ठीक कर दिया, तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मैंने उसको बोला कि वापस से फिर भी पूरा मोबाइल चेक कर लो, इसमें कोई और प्रॉब्लम है तो बता दो। तो बोला नहीं नहीं अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरे दिन जब मैं वीडियो एडिट कर रही थी, तो जो भी मैं एप्लीकेशन यूज़ करती हूँ जैसे कैनवा और जो कैपकट, तो ये सब की जो सेटिंग थी वो सब चेंज हो गई थी। तो उससे भी बहुत मसला आया मुझे, मतलब सब कुछ मैंने वापस से डिलीट करके रीइंस्टॉल किया। फिर जितनी भी परमिशन थी वो सब चेंज हो गई, और मेन तो व्हाट्सएप की सारी चैट हिस्ट्री उड़ गई, और जितने भी कांटेक्ट थे वो सारे अनसेव हो गए। तो बहुत मसला हो गया था। फिर वापस से मैंने सारी चीज़ें डिलीट करी, वापस से सबको रीइंस्टॉल किया, सबको परमिशन दी, तब जाके हुआ। मतलब एक बार रमेश बोले ना मोबाइल खुल गया ना, अब इसकी वैल्यू ख़त्म हो गई, क्योंकि उसने पता नहीं क्या किया, अंदर कोई चीज़ उसने निकाली कि पुरानी डाल दी कि क्या किया। अभी मतलब इसकी जो रीसेल वैल्यू वो भी गिर गई, मतलब ये बेकार हो गया, अभी ये किसी ना काम का हो गया मोबाइल। बहरहाल हमने मोबाइल रिपेयर करा लिया था। उसके बाद हम गए जिम में, बस हमने वर्कआउट किया है 1 घंटे से ऊपर करीब। उसके बाद बस अब हम जा रहे हैं घर। जिम करने के बाद जब हम लोग घर पे आए तो यहाँ पे हरीसा और बिरयानी आई हुई थी। ये जो हमारे सामने टेलर है उनके शॉप पे हमेशा मतलब खाना आता है, तो वो हम सबको भी दे देते हैं। तो बस वो खाया। उसके बाद में थोड़ी देर के बाद फिर सहरी का टाइम हो गया, फिर सहरी की। तो बस रमज़ान में बस खाते ही रहते हैं हम लोग रात भर। सहरी करने के बाद मैं कुरान पढ़ी थी और इल्हाम बैठ के ये सब काम कर रही थी। टॉयज़ उसने सारे निकाल के फेंक दिए और बॉक्स के अंदर खुद बैठ के खेल रही है। तो बस फ्रेंड आज की इस वीडियो को करते हैं एंड, और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।